सुधांशु जी सबका सुधांशु जी सबका परिचय हो गया है। जी गुरुदेव, सबका हो गया। गुरुदेव वेदिका जी नए जुड़े हैं, वेदिका पांडे जी, ये अपना परिचय दे दें बस। वेदिका जी। रोहित जी, रोहित जी। जी गुरुदेव प्रणाम। भैया अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं रोहित मिश्रा, प्रयागराज से। वर्तमान में क्या कर रहे हो भैया? आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? जी भैया। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष है इस बार मेरा। जी भैया जी। जी। सुधांशु आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। क्या होता है, कक्षा होंगी कुछ आज? कुछ कक्षा होंगी नहीं होंगी? ये वार्तालाप। वो गुरुदेव आए थे, लेकिन वो आज परिचय के लिए कह के गए थे, परिचय कर लेना। हम्म। दीपेश गुरु जी कहीं अपने स्टेशन से कहीं बाहर हैं, और वहां पर नेट की हाँ, दिक्कत आ वो रही है बाहर ही उनको। होंगे। अच्छा। नेट की दिक्कत बता रहे थे। ये कक्षा किस चीज की है, मतलब कलाद्या सीखने की है या फिर जो कुछ सिखाने की है, किस चीज पे बेसिस पर है? ये प्रदीप भैया अच्छा मार्गदर्शन करेंगे भैया इस बारे में। तो हाँ, वो प्रदीप भैया। अरे सुधांशु भैया, तुमने उनका ऐसा नाम लिया, वो लेफ्ट हो गए। हमारा तो उनकी नाम लेना भी है गुनहगारी। गुरुजी किधर चले गए? सुधांशु जी, गुरुजी को फोन करिए। करते हैं भैया। सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। दीपेश जी अभी गांव गए हैं, तो उनके नेटवर्क में थोड़ी परेशानी है, इसके लिए जुड़ नहीं पा रहे हैं, या जुड़ रहे हैं तो निकल जा रहे हैं। लेकिन आज कक्षा शुरू करने के लिए उन्होंने कहा था, तो कक्षा शुरू हो गई है। क्योंकि आगे नवरात्रि आ रही है, फिर हो पाता कि नहीं हो पाता, इसके लिए कक्षा शुरू हुई है। थोड़ा कुछ शुरू किया जाता है। वैसे आज की कक्षा में बहुत लेट से लोग जुड़ भी रहे हैं, पहला दिन भी है। आज गुरुदेव नॉर्मली बताना, क्योंकि वो सभी लोग फिर सबको पता भी लग जाएगा आज, और फिर कल से हाँ जुड़ भी जाएंगे। वही
वही मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ शुरू कर दिया जाए। जैसा कि नॉर्मल लोग भी जो नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, वो भी जानते हैं कि कुंडली में एक चक्र होता है जिसमें 12 खाने होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। और 12 खानों के 12 नाम होते हैं। और हम उसी से पता करते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का रंग रूप, व्यवहार, पढ़ाई, बल और क्षमता, धन, वैभव, सारे के सारे चीज हम उन्हीं से पता करते हैं। मृत्यु, शत्रु, आय, भय, व्यय, हर एक पहलू से अगर हम जिससे भी देखना चाहते हैं, वह चीज हम उन्हीं 12 खानों से देखते हैं। जो हम कुंडली का जो चक्र होता है, उस चक्र से ही हम सब कुछ की जानकारी लेते हैं। प्रथम भाव को तन भाव कहते हैं। शरीर का बनावट कैसा रहेगा, चेहरा कैसा रहेगा, काला रहेगा व्यक्ति, गोरा रहेगा कि सांवला रहेगा कि गेहुआ कलर गुरुजी, रहेगा। जी, गुरुजी कुंडली स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए ना, जिससे कि सबको पता लग जाएगा। प्रदीप जी एक शेयर करिए कोई। कुछ लिखा होना जरूरी नहीं है, केवल एक चक्र कोई भी एक प्रस्तुत कर दीजिए। एक चक्र ही बना करके उसको ही शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। जो कुंडली शेयर है, इसको आप लोग फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक कुंडली दिख रही है ना। जी जी जय गुरुदेव। जी। इसमें हमको ग्रहों से कोई मतलब नहीं है। अभी जहाँ हम लोग बता रहे हैं, जहाँ हम लोग सीख रहे हैं, जानकारी हम लोगों को जो मिल रही है, उसके अनुसार हमको अंक से भी कोई मतलब नहीं है। हमको न तो अंकों से मतलब है, न तो ग्रहों से मतलब है। हमको जो मतलब है, वह अभी चक्र से मतलब है। चक्र में क्या है, प्रथम इसमें देखिए 12 खाने बने हुए हैं ना। तो 12 खानों का 12 नाम है। प्रथम स्थान को वहाँ पे देखिए लग्न लिखा भी हुआ है। लग्न मतलब प्रथम स्थान उसी को हो गया, जहाँ लग्न लिखा रहेगा वो प्रथम स्थान है। उसको हम तन भाव कहते हैं। तन मतलब शरीर। शरीर का गुरुदेव बनावट लिखना पड़ेगा ना? समझ लीजिए ऐसे ही आज। जी गुरुदेव। तब लिखेंगे ही तब तो हो गया। प्रथम भाव को तन कहते हैं। तन का मतलब होता है शरीर। अब शरीर का बनावट कैसा होगा, शरीर का कलर कैसा होगा,
ज़्यादा काला होगा या ज़्यादा गोरा होगा। गोरा भी दो कलर का, एक पीला कलर लेते हुए गोरा, एक लाल कलर लेते हुए गोरा। लाल कलर में है तो ज़्यादा लाल है, थोड़ा सांवला लेकर के लाल है, या फिर पीला है तो थोड़ा ज़्यादा पीला है कि एकदम वाइट है। आप लोग देखे होंगे बहुत लोगों का चेहरा बहुत गोरा रहता है तो थोड़ा हल्का पीला कलर रहता है, बहुत लोगों का एकदम गोरा रहता है बर्फ की तरह। और बहुत लोगों का चेहरा होता है कि न तो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, न बहुत काला होता है, न तो मतलब मीडियम में जो कहते हैं उस तरह का। तो ये हम शरीर पूरे जो है चक्र को, हम शरीर का पूरा अंग भी हम केवल चक्र से भी निर्धारित कर सकते हैं। चक्र से भी हम बहुत कुछ, लग्न से ही केवल हम बहुत कुछ बता सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो भाव है उसको धन भाव कहते हैं। द्वितीय भाव को धन कहते हैं। यहाँ से हम धन के बारे में विचार करते हैं कि हमारे पास पैसा रुपया ये सब कैसे रहेगा, कितना रहेगा, कितनी मात्रा में रहेगा और किस हिसाब से रहेगा आने का चीज। तृतीय भाव है भाई बंधु का, सहज। अपने जो भाई बंधु हैं उनका घर है कि हमारे भाई बंधु कैसे रहेंगे, हम क्या स्थिति रहेगी हमारी, हमारे भाई लोग कैसे रहेंगे, हम ज़्यादा अमीर रहेंगे कि हमारे भाई ज़्यादा अमीर रहेंगे, या हम तीनों चारों पांचों या जितने भी भाई रहेंगे सभी हम वैसे रहेंगे, या क्या स्थिति होगी। चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं। जी चौबे जी बोलिए। गुरुदेव, जैसे भाव बता रहे तो ये कौन सा खंड में ये चतुर्थ भाव पढ़ रहा है, तृतीय भाव पढ़ रहा है, ये थोड़ा बता देते। ये लग्न लग्न लिखा हुआ है ना, जहाँ देख रहे हैं, जी जी जी। यहाँ जहाँ पे 10 अंक लिखा है वहाँ 1 भी लिखा जा सकता है, 12 भी लिखा जा सकता है, 4 भी लिखा सकता है, जो भी लग्न होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। जी जी। तो उसको प्रथम भाव कहते हैं, और जहाँ पे 11 लिखा है उसको दूसरा भाव कहते हैं, जहाँ 12 है वहाँ तीसरा भाव, जहाँ 1 है वहाँ चतुर्थ भाव। ये भाव ऐसे चलता है घड़ी के जैसा, ठीक है। जी जी। समझ गए? जी गुरुदेव जी। हाँ, न समझ में आए तो बताइए, फिर बताएंगे। नहीं मतलब इस साइड से ही चलता आएगा, नहीं 1 2 3 4 ऐसे करके। हाँ, ऐसे ही चलेगा, जी गुरुदेव। ठीक है। जी वही हमें समझ में नहीं आ रहा। एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, जी। और ठीक फिर है। ये बीच वाला चार्ट जो है। जो जहाँ पे 10 लिखा है उसको ये एक पहला स्थान कहते हैं, जी ठीक है। वो लगन है, वहाँ पे 12 भी हो लिखा जा सकता है, 10 भी लिखा जा सकता है, 8 भी लिखा जा सकता है, 5 4 3 2 1 कुछ भी लिखा सकता है। जी। वो लग्न और के ये जो लग्न चंद्रमा मंगल और सूर्य हैं ये तो बीच में है, तो इनका। चंद्रमा मंगल सूर्य ये जो है इसको इसको केंद्र भाव कहते हैं। जहाँ आप देख रहे हैं ना, प्रथम, जी ये जी प्रथम भाव हो गया है, चतुर्थ भाव हो गया है, सप्तम भाव हो गया है, दसम भाव, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र मतलब बीच में है ना। जी जी जी। आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, अपने पूरे भारत में केंद्र में कौन कौन से प्रदेश कहे जाएंगे, आप बताइए। जी झारखंड, यूपी, और मतलब जो सबसे बीच में है वही सब राज्य हाँ, केंद्र। तो वैसे ही ये भी बीच में ही है ना, जी जी तो इसको भी हम केंद्र कहेंगे। और त्रिकोण कहेंगे 1 5 और 9 स्थान को, ठीक है। जी। गुरुजी भाव को फिर से एक बार सिखाइए। जी
जी बेहराज जी बोलिए। जो भाव को फिर से एक बार समझाइए। हाँ तो वही बता रहे हैं हम लोग, उसी पिछले चीज पे आ रहे हैं। तो चतुर्थ भाव तक हम लोग पहुंचे थे, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है अभी वो चौथा भाव है। वहां से हम माता का विचार करते हैं, वहां से हम भवन का विचार करते हैं, वहां से हम कई क्षेत्र का विचार करते हैं, लेकिन वह माता का घर, मुख्यतः माता के घर से ही नाम जाना जाता है। पांचवा घर जो है, पांचवा भाव, यह पिता और पुत्र का विचार यहाँ से किया जाता है, और पिता का विचार 9वें स्थान से भी किया जाता है। छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, जहाँ भी अभी 3 लिखा है वो छठवां घर है। यहाँ से हम रोग ऋण और शत्रु तीनों का विचार यहाँ से करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं यहाँ से विचार हम। ठीक है, यहाँ से हम गुप्त विद्याओं का भी विचार करते हैं, तो बहुत कुछ विचार करते हैं। तो ये छठा घर है। सातवां घर जहाँ अभी मंगल बैठे हुए हैं वो सातवां घर है। तो वहां से हम जो है पत्नी का विचार करते हैं। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति का विचार करेंगे, और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का विचार हम करेंगे। यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है। 8वें स्थान पे जहाँ पे बृहस्पति बैठे थे, चली गई हो मोनू जी? मोनू जी फिर से लगाइए। मोनू जी स्क्रीन चला गया। तो गुरुदेव, मेरे हिसाब से आप स्क्रीन पे जो लिखा है ना 3 4, तो ऐसे भाव को भी बताते रहेंगे तो अभी जो दीदी बोल रही थी उनको भी समझ में आ जाएगा भाव मतलब कौन सा घर होता है। वही भाव बता रहे हैं, ऐसे ही समझ जी में गुरुदेव आए। जी। 8वां भाव जहाँ 5 लिखा है, बृहस्पति बैठे हैं, वह 8वां भाव है। ठीक है, 8वें भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। ठीक है, 8वें भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। जहाँ पे शनि बैठे हुए छठा भाव 6 लिखा है, उसको 9वां भाव कहते हैं। 6 लिखा है, शनि बैठे हुए हैं, उसको 9वां भाव कहते हैं। उस स्थान से हम धर्म की बात करते हैं। व्यक्ति सन्यासी होगा, व्यक्ति के पिता कैसे होंगे, धार्मिक होगा कि नास्तिक होगा, किस प्रकार का रहेगा। और 10वां भाव जहाँ सूर्य भगवान बैठे हैं 7वीं राशि में, वहां से हम कर्म का विचार करते हैं कि व्यक्ति कैसा रहेगा, क्या कार्य करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, कहाँ से कैसे व्यापार इत्यादि करेगा। वह सारा का सारा कुछ हम कर्म भाव 10वें स्थान से देखते हैं। जहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं उसको आय भाव कहते हैं, एकादश भाव। एकादश भाव आय भाव कहा जाता है। आय मतलब हमारा आमदनी कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हम वहाँ से विचार करते हैं। जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वो द्वादश भाव है, 12वां भाव है। वहाँ से हम व्यय का विचार करते हैं। हमारा खर्च कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत कम रहेगा, कंजूस रहेंगे, या किस हिसाब से हमारे धन का व्यय होगा, वह वहाँ से हम विचार करते हैं। अब ये जो कुंडली है, ये कुंडली कौन से लगन की है? मकर लग्न की कुंडली। राशियाँ कितनी होती हैं? 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
तो ये जो लग्न है, वर्तमान में जो कुंडली है, ये मकर लग्न से शुरू हुई है। यह कुंडली कर्क लग्न से भी शुरू हो सकती थी, तुला से भी शुरू हो सकती थी, मेष से भी हो सकती थी। तो जो वर्तमान जन्म के समय में जो लगन रहता है, जन्म के समय में पंचांग के अनुसार जो हमको लगन प्राप्त होता है, गणित करने के बाद जो हमको लगन प्राप्त होता है, वह प्रथम भाव में लिख दिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है, और लग्न का स्वामी कौन है? शनि महाराज। सन्नी। लग्न के स्वामी जो हैं वो शनि महाराज हैं। अब शनि महाराज का स्वरूप कैसा है? काला कलर है, काला, ब्लैक। काला कलर है ना। जी। और दृष्टि देखिए, मंगल की भी 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। तो मंगल कैसे हैं? लाल है। लाल और काला को दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसा होगा, लाल काला दोनों मिला दिया जाए तो बहुत काला तो नहीं हरा होगा, लेकिन थोड़ा लाल कलर का जो है काला हो जाए। तो ये शरीर का हम तन की भाव हम यहाँ से देख रहे हैं। शरीर हमारा कैसा है, जो लग्न में बैठे रहेंगे उन्हीं के अनुसार हमारा शरीर रहेगा। हमारा शरीर का बनावट कैसा रहेगा? तो कैसी राशि है? मकर। तो थोड़ा उसके हिसाब से भी रहे। गठीला, छोटा, करका, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, हिसाब का न तो बहुत बड़ा न तो बहुत छोटा। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा था इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर बंद करी है। जी। कोई और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। आप लोग रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ।
जी गुरुदेव आ गए। आ गया। हाँ आ गए। तो अभी ये देखिए कि जैसे उसमें था मकर लग्न की कुंडली थी, इसमें कर्क लग्न की कुंडली आ गई ना। जी गुरुदेव। इसमें 4 से शुरू हुआ है तो कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब इसमें देखिए ये है कि लग्न पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। नहीं गुरुदेव। क्यों बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है? बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे है, ठीक है। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। कर्क का स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा का स्वरूप कैसा है? गौर, श्वेत। सफेद। गोरा। ठीक है, एकदम सफेद। अब सफेद में अगर हल्दी मिला दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? बहुत थोड़ा गोरा। हल्का पीला। हाँ, तो हल्का पीला कलर का व्यक्ति का स्वरूप हो जाएगा। और कद कैसा होगा? केकड़ा जानते हैं ना, केकड़ा आप लोग जानते हैं? जी गुरुदेव। जी हम्म, गुरुदेव। उसके 8 पैर होते हैं। वो सीधा नहीं चल पाता है, सीधा एकदम नहीं चल पाता है। वो या तो दाएं तरफ चलेगा या बाएं तरफ चलेगा। लेकिन कद कैसा होता है? न बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी ठीक होता है, लंबाई अच्छी होती। तो गोरा रहेगा, कद का अच्छा रहेगा। अब यहाँ हमने आप लोगों को बताया था ना, देश काल और परिस्थिति तीनों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कहीं यह किसी हरियाणा वाले की कुंडली रहे तो वो तो वहाँ के लोग लंबे होते ही हैं, यह भी लंबा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा। और हरियाणा का है तो कम से कम 5.5-6 फीट तो हो ही जाए। तो सुंदर भी होगा, गोरा भी होगा और लंबा भी होगा। और शरीर अच्छा भी होगा, गठीला होगा। तो यहाँ से हम तन का विचार किए। द्वितीय भाव सिंह का, सिंह राशि की है। अब शेर बैठा कहाँ हुआ है? सूर्य भगवान बैठे कहाँ हुआ है? सूर्य भगवान बैठे हुए हैं बुध और शनि के साथ अष्टम भाव में। हालांकि सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम को सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अष्टम भाव का जो दोष होता है वह सूर्य चंद्रमा पे नहीं लगता है। वहां बैठे मतलब हैं जो मृत्यु बुध। का योग जो है, जी, मृत्यु का योग जो होगा वो नहीं लगेगा। मृत्यु का योग नहीं, अष्टम भाव से कई चीजों का विचार करते हैं ना, जी। एक दो चीजों का विचार नहीं करते हैं। जैसे अब सबसे बलवान स्थान कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे कमजोर भाव कौन सा होता है कुंडली का वह भी बताऊंगा। अभी आप लोग फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि जो सबसे बलवान घर है वह दसम भाव है और जो सबसे कमजोर घर है वो अष्टम भाव है। पूरी कुंडली का
सबसे बलवान घर, सबसे मजबूत घर 10th भाव है और सबसे कमजोर घर जो है वो 8th भाव है। अब वहां जो भी ग्रह बैठेगा तो कैसा रहेगा, कमजोर स्थिति में ही रहेगा ना। वहां के कारक शनि है। इसके लिए शनि आयु में वृद्धि कर जाते हैं, जहां शनि बैठ जाते हैं उसको अच्छा कर देते हैं। तो शनि का अपना घर भी है, शनि का अपना घर भी है, जिसके कारण से वह क्या करते हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं तो मृत्यु तो नहीं होने देंगे, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई लंबी बीमारी दे दे, या कोई ऐसा, जैसे कौन सी लंबी बीमारी, जैसे मधुमेह है। मधुमेह मतलब समझते हैं ना आप लोग, मधुमेह कहते हैं, शुगर शुगर, शुगर 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 को मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज। हम्म। तो ऐसी बीमारी ये क्या है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। एक बार हुई तो कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आदमी उसको सही कर गया तो खत्म हो गई। लेकिन अगर वह व्यक्ति सही करने वाला नहीं है, व्यायाम करने वाला नहीं है, दौड़ने कूदने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, इस स्थिति का व्यक्ति नहीं है, तो वो तो उसके लिए जिंदगी भर के लिए हो गया। और ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक चलने वाली हैं। तो सूर्य बैठे हुए हैं कहाँ, शनि के साथ में। अब शनि अगर बलवान होंगे तो सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। जब सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो क्या हो गया, धन भाव को थोड़ा नुकसान होगा। धन भाव को नुकसान होगा। अब यहाँ अगर सूर्य मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में है, तो सूर्य जो है धन भाव को देख रहे हैं, बुध के साथ हैं, बुधादित्य योग लगा हुआ है, लेकिन अष्टम भाव में है और शनि के साथ हैं, तो राजयोग खंडित भी होता है। राजयोग लगते तो हैं, कुंडलियों में बन तो जाते हैं, लेकिन खंडित भी हो जाते हैं। तो खंडित होते हैं ऐसे ही अवस्था में अगर उनके साथ में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो वह खंडित भी हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाते। ये हो गया धन भाव। गुरु जी लग्न जो भी हो, हाँ लेकिन भाव पहले जो घर था वही होगा ना। जी, भाव वही रहेंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। हमने शुरू में ही कहा ना कि गिनती से मतलब हमको नहीं, हमको न तो गिनती चलिए से मतलब है, न तो हमको ग्रहों से मतलब है। हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जी। न तो हमको गिनती से मतलब है, न तो हमको ग्रहों से मतलब है। कि ग्रह का बैठे, गिनती कौन सी है, उससे मतलब नहीं। भाव भाव होते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, द्वादश भाव। तो हम प्रथम भाव का कर चुके, द्वितीय भाव का कर चुके, तृतीय भाव में हम लोग आते हैं। तृतीय भाव से हम विचार करते हैं भाई बंधु का। तो यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा जिस लायक है वह देखेंगे। फिर दृष्टि किसकी पड़ रही है, दृष्टि वहाँ शुक्र और बृहस्पति की पड़ रही है। यहाँ शुक्र कौन सी स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, किस स्थान पे है, बताइए, कोई बता पाएगा। चंद्रमा शुक्र किस स्थिति में है। शुक्र गुरुजी नीच स्थिति में है ना। कैसे नीच हुए, मीन के उच्च के होते हैं ना।
ये द्वादश उसमें है ना, नौ नौवें भाव में। नवम भाव से मतलब नहीं है, मीन राशि में है ना। शुक्र उच्च के हैं गुरुदेव। हाँ, और ये बताइए, नवम भाव में है तो क्या नवम भाव में शुक्र नीच का होता है? नहीं गुरुदेव। नवम भाव में कोई भी ग्रह जब, अब यह आप बताइए, यह तो त्रिकोण में सबसे मजबूत घर है। त्रिकोण भाव में सबसे मजबूत घर है। तो जब त्रिकोण भाव में सबसे मजबूत घर में बैठा हुआ तो नीच कैसे होगा? मजबूत भी है, उच्च का भी है। और स्वग्रही बृहस्पति के साथ भी बैठे हैं गुरुदेव। जी, दोनों दोनों गुरु एक साथ बैठे हुए, और चंद्रमा को गुरु देख रहा है। तो चंद्रमा को जब गुरु देख रहा है तो ये एक और राजयोग बना दिया। कौन सा राजयोग बताइए, कोई बताएंगे? गज केसरी योग बना दिया। जी गुरुदेव, गज केसरी, जी 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 गुरुदेव। ठीक है। गुरुजी गुरुजी दोनों गुरु सब बैठे हैं, दोनों अच्छे भी तो मानिए, देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। उससे उस वह भाव दूसरे जगह, वह चीज दूसरे स्थान में देखा जाएगा और दूसरी स्थिति में देखा जाएगा। ठीक है। लेकिन युति की बात कही जाती है तो यहाँ पे शुक्र तो उच्च के बैठे हैं ना। शुक्र यहाँ उच्च के होकर के बैठे हैं। गुरुदेव ये कैसे समझेंगे उच्च है या नीच के हैं, क्योंकि ये दोनों तो लिखवाए बराबर है, थे, शुक्र और हम बृहस्पति। लिखवाए थे ना उस दिन। शुक्र जो होते हैं आपके मीन राशि के उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। ये तो प्रदीप भैया आपको याद रखना पड़ेगा। जी उस जी जी जी। उस दिन हम लिखवाए भी थे ना प्रदीप जी। नहीं गुरुदेव, उस दिन मैं यात्रा में था, दिख नहीं पाया। अच्छा, ये सभी जो आप लोग लिखा करिए ना, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। 2-3 बार लिखवा दीजिए, है नहीं लिखे हो तो फिर से लिखवा देंगे, अगर कोई गुरुजी ये मेरा दिक्कत है। पहला क्लास है तो मेरे गुरुजी को ज्यादा राधे कुछ राधे, समझ गुरुजी नहीं आ राधे रहा राधे। इसलिए। राधे राधे। भगवान, हमने आपको पहले बताया था सभी को कि जब कक्षा चालू हो जाए, राधे व राधे ये सब जो भी है शुरुआत में कर दीजिएगा या फिर अंत में कर लीजिए, या व्हाट्सएप या लिख के कर दीजिए। कक्षा को प्रदीप भैया आप लोग बीच गुरुजी में ना आज किया आए हैं करें। तो क्या? गुरु जी पहले आके जा चुके थे, कनेक्ट मतलब उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था चलो इसलिए। ठीक हो गया, फिर ये बाद में भी बात कर सकते थे। अभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे आते, तो हम उसका विचार करते हैं। फिर आइए हम चतुर्थ भाव में आते हैं। तो चतुर्थ भाव तुला राशि है। तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं। हमने आप लोगों को बताया कि 1, 4, 7, 10 स्थान जो है यह केंद्र भाव है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि केंद्र में और त्रिकोण में कोई भी ग्रह हो वह शुभ फल देता है। ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अपने स्वभाव को भूल करके दूसरा स्वभाव करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी कोई भी अपनी अपने जो मुख्य स्वभाव है उसको तो भूलता नहीं है। केतु का जो स्वभाव है वह पूर्णतया नहीं भूलेगा, लेकिन पूरा गलत फल भी नहीं देगा और पूरी तरह से खराब भी नहीं होगा। तो फल जो है यहाँ पे अच्छा देगा। पंचम भाव में हम देखते हैं, पंचम भाव में वृश्चिक राशि बैठी हुई है। अब यहाँ हमने आप लोगों को एक दिन लिखवाया था ना, याद है आप लोग को, पूर्ण युगकारी। जी। लिखवाया था गुरुदेव आपने, वो शेयर भी किया था शॉर्ट ट्रिक। तो पूर्ण युगकारी यहाँ पे देखिए, वृश्चिक राशि और मेष राशि,
एक त्रिकोण में बैठी हुई है और एक केंद्र में बैठी हुई है। तो मंगल तो पूर्ण पूर्ण युगकारी वृश्चिक राशि और ये मंगल की जो दोनों राशियां हैं ये पूर्ण युगकारी तो हुई, लेकिन मंगल जो है केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठे हुए हैं। केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे हैं, मजबूत स्थिति में फिर भी मंगल माने जाएंगे। ठीक है। और गुरुदेव इस पे 8 पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। अपने घर पे 7वीं दृष्टि। जी गुरुदेव, जी जी। 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। और मूल त्रिकोण जो होता है उससे ज्यादा देखा जाता है। मूल त्रिकोण की राशि इनकी कौन सी है, मंगल की? एक है गुरुदेव, एक। हाँ, तो एक है। अगर एक होता वहां पे, 8 होता यहाँ पे, तो बहुत ही लाभकारी मजबूत हो होता और बहुत ही अच्छा होता। तो मंगल पहले किसका फल देंगे जानते हैं? मंगल सबसे पहले मेष राशि का फल देंगे, उसके बाद में वृश्चिक राशि का फल देंगे। तो मेष राशि कहाँ बैठी हुई है? व्यापार के भाव में कर्म के क्षेत्र में मंगल की राशि मेष राशि बैठी। अब यह कर्म के दम पर आय इनका आएगा। और राहु भी कर्म भाव में बैठा है, सबसे मजबूत घर में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ राहु भी मजबूत ही हुआ, लेकिन वह पूरा गलत फल भी नहीं देगा। मंगल के जैसा व्यवहार करे, क्योंकि राहु केतु का अपना कोई फल नहीं होता है, जिसके साथ बैठते हैं उसका ही फल देते हैं। बहुत बहुत विद्वान कहते हैं कि यहाँ पे राहु बैठ गया तो गुरु के जैसा उनका दृष्टि हो गया, गुरु के जैसा उनका फल हो गया, इतने शुद्ध हो जाते, कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन शनिवत राहु कुजवत केतु हमने उस दिन आपको लिखवाया भी था कि शनि के जैसा स्वभाव राहु का और मंगल के जैसा स्वभाव केतु का होता है। तो यहाँ पे अब जो शनि के जैसे शुभ दृष्टि, शुभ फल, शुभ कार्य सारे के सारे चीज होते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे राहु जो है शुभ फलों के साथ में अपना कार्य करेंगे। आ गया छठा भाव। छठा भाव में धनु राशि। धनु राशि किसकी है? बृहस्पति भगवान की। बृहस्पति भगवान कहाँ बैठे हैं? अपने से चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और अपने घर, अपनी राशि में बैठे हुए हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इस व्यक्ति के पास में शत्रु नहीं रहेंगे। ठीक है। कर्ज भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बीमार भी उस हिसाब से नहीं होगा, जब तक इस पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। ठीक। 10वें भाव में राशि किसकी है? मकर की। मकर का स्वामी कौन है? शनि। शनि का अगर देखा जाए तो शनि यहाँ दिग्बली भी होते हैं। शनि बैठे कहाँ है? अपने से धन भाव में। अपने से धन भाव में हमने उस दिन बताया था ना कि जिस भाव का हम विचार करते हैं उसका दूसरा भाव जब हम विचार करने लगते हैं तो उसको लग्न मान करके विचार करते हैं। तो द्वितीय भाव हो गया, उससे एक आगे हो गया तो धन भाव, और पीछे वाला व्यय भाव। तो धन भाव में बैठे हैं तो क्या करेंगे? भाव की वृद्धि करेंगे। भाव की वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे
जो लड़की आएगी, इस व्यक्ति की पत्नी आएगी, या इस लड़की का पति आएगा, या इसके जैसा सुंदर, इसके जैसा स्वभाव, सौम्य स्वभाव वाला, या इसके जैसा तो नहीं रहेगा। इससे सांवला हो सकता है, इससे डार्क हो सकता है, और कद भी छोटा नहीं रहेगा, कद में भी फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन सुंदरता के मामले में जातक से जातिका, या पति पत्नी या पति से पत्नी यहाँ पे एक समान नहीं रहेंगे। ऐसे ही हम 12 भाव का जो है विचार करते हैं बारी बारी। ठीक है, जी गुरुदेव। आप लोगों को अगर कोई इसमें प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। गुरुदेव प्रश्न तो आपसे कल जो हम विचार करने के बाद फिर कल पूछेंगे, और अगर गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो फिर कक्षा को विराम कर लिया जाए यहीं पे। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति सुशांतिर्भवतु। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ। जय वृंदावन बांके बिहारी लाल। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माता